हेलो फ्रेंड्स। तो वो ये कंटिन्यूशन वीडियो है अगेन अबाउट हमारे लाइफ में जब बाधाएं आ रही हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। तो अगेन इन द सेकेंड वीडियो दैट आई मेड उसमें तो आप थोड़ा समझे कि ऑब्स्टिकल्स जब आती हैं उसके पीछे कारण होता है। तो ये कारण अगर हम समझ पाएँ या समझने की कोशिश करें, या हमारे जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, भगवान हैं, वेल विशर्स हैं, वो लोग हमें कुछ जब उस वक्त जब ऑब्स्टिकल्स आती हैं इन सब का हेल्प लेने का भी टाइम आता है तब, क्योंकि भगवान हम सबको ऐसे बनाए हुए हैं कि हम सब एक साथ को एग्जिस्ट करें अर्थ में। और वो जो असेंशन की बात चल रही है आजकल, या अवेकनिंग की बात चल रही है, या इवन लोग अवेकन हो रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये बात इसलिए है ताकि भगवान का एक प्लान है, एक डिवाइन प्लान है। जो प्लान हम सब इंसान जब अर्थ में जन्म लेके आए हैं, हम भूल चुके हैं वो भगवान का प्लान क्या है। पर और हम इसलिए ही भूल जाते हैं क्योंकि इनिशियली हमको अर्थ लाइफ के बारे में सीखना होता है। जिस सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम बड़े हो रहे हैं, जिस जगह में हम जी रहे हैं, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ हम जी रहे हैं, जिन कोवर्कर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सब एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ऑफ करंट जो अर्थ के कंडीशंस हैं वो सीखने का। तो वो जब हम सीख लेते हैं तभी हम सीख लिए हैं, सीख के कुछ समझ लिए हैं, समझ के कुछ जान लिए हैं अपने बारे में, तभी हम धीरे धीरे कुछ अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमको भगवान की तरफ लेके जाता है। और हर इंसान का जर्नी ऑफ कोर्स अलग होता है। तो जैसे मैंने कहा है, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी और करती भी नहीं थी। मैं सिर्फ जाती थी पूजा पाठ में बिकॉज़ फैमिली जा रही है, पूजा चल रही है, और मुझे फेस्टिवल का जो मज़ा आता था, मज़ा दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा आता था, पेरेंट्स के साथ कुछ अलग अलग जगह जाने में, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों के पूजा पैंडल देखने में। दुर्गा पूजा जो बंगालीज़ में बहुत प्रेवलेंट है उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें हमको पूजा पैंडल जाके वहाँ पे भोग खाने में, प्रसाद खाने में वो मज़ा आता था। वहाँ दूसरा जो स्टोर्स होते थे, स्टोर्स के फूड खाने में मज़ा आता था। तो पूजा मेरे लिए खाना खाना है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, सोशल एक्टिविटीज़, आर्ट एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो देखना है, आर्ट एग्ज़िबिशन जो होता है वो देखना, ऐसे सब पहले मेरे लिए पूजा ये था। और थोड़ा सा हम पूजा कर लेते थे भगवान को हम, बट वो बैकग्राउंड में चल रहा होता था। मेजर पार्ट बचपन में ये सब एक्टिविटीज़ होते थे। इवन जब मैं यूएस गई, वहाँ पे मैंने पूजा को एक अलग वे में एक्सपीरियंस किया। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में भी मैंने एक बार दो बार वीडियोस बनाए हैं, वापस बनाऊंगी। पर एसेंशियली अलग अलग एक्सपीरियंसेस मुझे क्यों आए, वो एक रीज़न था। भगवान ने ये सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में इसलिए लाए, या मैंने और भगवान ने, हमारे सोल ने जन्म लेने के पहले भगवान के साथ मिलके एक डिवाइन प्लान बनाया था कि हमारा लाइफ अर्थ में ऐसे ऐसे सीख लेने के लिए आया है। तो इसीलिए वैसे टाइप ऑफ सीख मेरे लाइफ में आई। और उसका पर्पस जो है वो मुझे तभी थोड़ी ना समझा जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी ये सब चीज़ों को। जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी उस वक्त अच्छे मेमोरीज़ भी आए, उस वक्त बुरे मेमोरीज़ भी आए, उस वक्त सुख भी आया, दुख भी आया, उस वक्त पेन भी आया, हार्ट एक भी आया, उस वक्त अमेजिंग चीज़ें भी आई। तो ये जर्नी में ऐसे ही होता है, यही लाइफ होता है कि अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी। पर उसका जो सबसे ऊपर का गोल है लाइफ का, हमारे सोल के लिए जो गोल है, और जिसको लोग सोल पर्पस बोल रहे होते हैं, या हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो जब जागृत हो रही है, और वो जागृत होना ही इस एसेंशियल फेज़ का एक काम है जो हर इंसान को करना है। और इसीलिए जब हम एसेंशियल जर्नी में आ जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जा रहे हैं, अवेकनिंग हमारी हो रही है, हमारे अंदर का कॉन्शियस जाग रहा है, हमारे अंदर की सोच विचारधारा जाग रही है। और जाग किस चीज़ के लिए रही है? वो चीज़ के लिए रही है जो भगवान का प्लान था कि हर इंसान कुछ चीज़ें समझे, हर इंसान समझ के
फिर दूसरों को समझाए, और इसीलिए हर इंसान को अलग अलग चीज़ें समझनी है। मैं और आप एक ही चीज़ नहीं समझने वाले, कुछ कुछ चीज़ें सेम चीज़ें समझेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हम अलग चीज़ें समझ रहे हैं जब हम अवेकन हो रहे हैं। क्यों? ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुछ काम कर सके। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जब काम कर रहे हैं, वो काम एक वेल मल्टी डायमेंशनल एंड लेयर्ड काम हो, जो सदियों तक बेनिफिट ला सके अर्थ में, ऐसा काम हो। और वो उतना अच्छा, उतना वेल डेवलप्ड, उतना सुलझा हुआ काम हम तभी कर सकते हैं जब हम दूसरों के साथ मिलजुल कर एक वेल निट फैमिली की तरह काम कर सके, है ना। तो मैं निटिंग एंड क्रोशेइंग बहुत करती हूँ आजकल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ये सब कर रही थी, उससे मुझे समझ में आया। या आप अगर कभी किसी वीवर को देखेंगे जो वीव कर रहा होता है एक फैब्रिक, हमारे लिए एक साड़ी बना रहा होता है, हैंडलूम के जो वर्कर्स होते हैं, वो जो वीव कर रहे हैं इतने सारे थ्रेड्स को, कैसे अच्छे से इतनी सुंदर तरह से वो वीव कर लेते हैं। हमको वो आर्ट एंड क्राफ्ट आता भी नहीं है, पर हम जब देख रहे होते हैं उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, हमको कितना सुंदर लगता है, राइट। जो वीवर बहुत सुंदरता से कर रहा होता है ये काम, और जब वो करके इतना सुंदर सा एक क्लॉथ का पैटर्न हमारे लिए क्रिएट करता है, साड़ी का या कोई भी क्लॉथ फैब्रिक का पैटर्न, वो इतना सुंदर कैसे बनता है? इसलिए बनता है कि उसने अपनी एनर्जी डाली है, इसलिए बनता है उसने अपने आर्टिस्टिक स्किल्स डाले हैं, इसलिए बनता है कि उसको पता है कि ये थ्रेड, ये कलर, ये थ्रेड को इस वे में मैं वीव करूँगा तो ये ऐसा फैब्रिक बनेगा। लाइकवाइज जब हम निट कर रहे होते हैं, हम ऐसे कलर्स एंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे तो ये एक सुंदर सा कैप बनेगा या स्कार्फ बनेगा, राइट। सो वैसे ही हमारा लाइफ भी होता है कि हमको निट करना है, हमको वीव होना है दूसरे इंसानों के साथ, हमको मर्ज होना है दूसरे इंसानों के साथ, एंड कोएग्जिस्ट करना है दूसरे इंसानों के साथ। मर्ज मतलब ऐसे नहीं कि आप फिजिकली मर्ज हो रहे हैं किसी के साथ, बट एनर्जेटिकली एक गोल की तरफ आप मर्ज हो रहे होते हैं कुछ कुछ इंसानों के साथ। और इसीलिए एसेंशन के दूसरे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एसेंशन। कोई लोग सोशल पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं, कोई लोग वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, कोई वो लोगों को थेरेपी और हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल थेरेपी हो, फिज़िकल हीलिंग हो, कोई लोग इमोशनल हीलिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, कोई सोसाइटल हीलिंग का काम कर रहे हैं, कोई सोसाइटल प्रोग्रेशन का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप हीलिंग इज़ वन स्टेज ऑफ द जर्नी। जब हम बीमार होते हैं हमको पहले हील तो होना होगा। जब हमने कुछ बीमारी वाली विचारधाराएं हमारे सोसाइटी में हैं, वैसे वाली चीज़ों को हमको उसका विनाश करना होगा। तो ये सब चीज़ों के वजह से भी एसेंशन हो रहा है लोगों का। जो लोग ऐसे रिलीजन में बहुत बिलीव करते हैं, उनका एसेंशन रिलीजियस बेसिस पे भी हो रहा होता है कि आप रिलीजन को डीपली समझे, पर उसके इनर मीनिंग को समझे, भगवान के डिवाइन प्लान को समझे, उस रिलीजन के क्रिएशन के बारे में, उस रिलीजन के टीचिंग्स के बारे में, ना कि उस रिलीजन के रिचुअल्स के बारे में। क्योंकि अभी इस वक्त एसेंशन में रिचुअल्स को भी डीपली समझने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो और अभी दिवाली और दुर्गा पूजा गई और दिवाली आने वाली है, ये दोनों इंडियन फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स है जिसमें हम आग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हर इंडियन फेस्टिवल में, हिंदू फेस्टिवल में हम आग का प्रयोग काफ़ी करते हैं, पर इन दो फेस्टिवल्स में हम बहुत सारे अगरबत्तियाँ और दियाएँ जलाते हैं। और अब दिवाली में तो हम फायर क्रैकर्स भी बहुत जलाने वाले हैं, जो एक्चुअली मुझे तो बहुत 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 पसंद है फायर क्रैकर्स। और मैं जब 13 साल यूएस में रही थी, मैंने बहुत मिस किया था इंडिया के फायर क्रैकर्स को, इंडिया के सेलिब्रेशंस को। बट जब मैं इंडिया वापस आई और अभी कुछ 7 सालों से इंडिया में रह रही हूँ, तब मैंने रियलाइज़ किया वैल्यू कि यूएस में जैसे फायर क्रैकर्स को उन लोग करते हैं, उसका वैल्यू मुझे अभी समझ में आ रहा है। और अभी ज़्यादा इसलिए कोरोना वायरस के वक्त ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक्चुअली भगवान का एक ऑब्स्टिकल था ह्यूमैनिटी के लिए।
समझने के लिए कि हम ह्यूमैनिटी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम एंड ओवरऑल बॉडी बहुत ख़राब दिशा में जा रहा है, और वो ख़राब दिशा में न जाए इसलिए ग्लोबली ये पैंडेमिक चल रहा था, ताकि लोग समझे कि हम हमारे ज़िंदगी में क्या क्या काम कर रहे हैं जिससे हम हमारे लंग्स का बुरा हाल कर रहे हैं। और लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम। जो ये वायरस इन्हेलेशनल वायरस है, तो ये पहले इसलिए लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। बट हमारी बॉडी जैसे एक क्लॉथ का पीस जब कोई वीव कर रहा है, या जब एक कैप किसी ने वीव किया, वो कैप की डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट थ्रेड्स को मिला के एक कैप बना है, डिफरेंट कलर्स एंड थ्रेड्स को मिला के एक फैब्रिक बना है। वैसे ही हमारा बॉडी डिफरेंट सेल्स एंड मांसपेशियाँ एंड बोन्स एंड ये सब से बना हुआ है। तो इसलिए, और सब इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ जैसे अगर आपका क्लॉथ में एक थ्रेड निकल रहा है और अगर वो निकलना चालू हो गया है, धीरे धीरे आप देखेंगे वो क्लॉथ धीरे धीरे ऐसे फट जाएगा, राइट। धीरे धीरे वो टेयर ऑफ हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जब वो फैब्रिक अगर नेचुरल फैब्रिक है, उसके डिसइंटीग्रेट होने का टाइम आ गया है और उसको अनवीव होने का टाइम आ गया है, तब वो धीरे धीरे फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। हाँ, और तब हम वो कपड़े फेंक देते हैं क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया है। या तो फेंक देते हैं या तो उसको रीयूज़ कर लेते हैं कि अगर चादर फट गई है तो उससे हम टेबल वेबल साफ़ करने के लिए भी रीयूज़ कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं। तो वैसा भी है। फिर मगर जब बहुत ही गंदा एंड ख़राब हो गया है, डर्टी हो गया है और क्लीन भी ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तब हम इवेंचुअली थ्रो कर देते हैं ट्रैश में। सो लाइक दैट हमारी बॉडी भी है। हमारा बॉडी इसीलिए एक फंक्शनल सिस्टम है जो जितने अच्छे तरह से फंक्शन करेगा उतने ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ हम लीड करेंगे। बट हम सिर्फ लॉन्ग लाइफ लीड करेंगे क्या? जितना अच्छा हमारा बॉडी फंक्शन करेगा उतना अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करेंगे। मतलब हमारी लाइफ का जो डेप्थ होगा, जो बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत ज़्यादा खुल के हम जी पाएंगे जब हम ज़्यादा स्वस्थ होंगे, जब हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोल लेवल में बैलेंस्ड हैं, क्लीन हैं, एनर्जेटिक हैं, हील्ड हैं, तब हम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करेंगे। पर जब हम कम हील्ड हैं, जब हमारे लाइफ में ज़्यादा परेशानियों को हम ज़्यादा सोच विचार उसकी तरफ ज़्यादा जा रही है, या हम परेशानियों को सोच तो रहे हैं उसके बारे में बट उसका सही सल्यूशन हमने नहीं निकाला, सही तरीके से उसको रिजॉल्व नहीं किया, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए तभी ख़राब दिशा में जाता है। तो ये इसीलिए जब हम ख़राब दिशा में जाने लग जाते हैं, वही है टाइम जब ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का टाइम होता है। और ख़राब दिशा में जब जा रहा है, इसलिए हमको समझना है ये ऑब्स्टिकल्स आ गए, ये बाधाएं आ गई, ये विघ्न आ गए, या परेशानियां आ गई। क्यों आ गई? इसीलिए आ गई कि हमने कुछ गलत कर दिया, सोच लिया, बहुत सालों से कुछ गलत किया है, बहुत सालों से कुछ गलत सोचा है, इसीलिए बाधा आ गई। और ह्यूमैनिटी ने बहुत सालों से बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी ख़राब कंडीशन में पहुंच चुकी है कि एक वायरस आके, एक फ्लू वायरस आके आपको मार रहा है। पर वो हर इंसान को मार रहा है क्या? नहीं। कोरोना वायरस बहुत सारे इंसानों को हो रहा है, उसका इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट बहुत सारे इंसानों पे हो रहा है। पर वो जितना हेल्थ वाइज किसी इंसान को ख़राब कर देगा या हॉस्पिटलाइज कर देता है या मर जाते हैं लोग, वो वही इंसान मर जाता है या वही इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है जिसके सोच विचारों में या अपने बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा था। सबसे ज़्यादा गड़बड़ जिसके बॉडी में चल रहा है वही डेथ या हॉस्पिटलाइज्ड फेजेस में चला जाता है। पर सिर्फ बॉडी और सोच विचार नहीं, सोल में भी शायद अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तभी भी हो सकता है डेथ। अगर सोल भी नहीं, आपके जीवन में बाकी लोग आपके साथ जो जी रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं आपका कष्ट, जो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से आपको फिज़िकल ये पीड़ा हो गई है, तो भी आपको डेथ हो जाएगा, है ना। डेथ हो जाएगा या तो आपका हेल्थ डिक्लाइन हो जाएगा। और इसीलिए काफ़ी कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो लॉन्ग कोविड करके बोलते हैं डॉक्टर्स, वो लॉन्ग कोविड क्या होता है? लॉन्ग कोविड ये होता है कि
आप हॉस्पिटल में तो चले गए, हॉस्पिटल में एक क्लीन एनवायरनमेंट है, जब आपको कोविड हुआ, सिवियर कोविड हुआ, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, या मॉडरेट लेवल कोविड हुआ, डॉक्टर ने आपको दवाई ववाई दे दी, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए आप हॉस्पिटल में थे, फिर आप घर वापस आ गए, या माइल्ड ही कोविड हुआ है और आप थोड़े से दवाई खा के ठीक तो हुए, मगर लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स आने लग गए कि आप फटीग्ड रहने लग गए, आप एनर्जेटिकली डिप्लीटेड रहने लग गए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को कोविड इन्फेक्शन क्यों हुआ, उसका रूट कॉज ही नहीं समझा। ये बाधा एंड ऑब्स्टिकल ऑफ बीमारी भगवान ने आपको क्यों दी, आपने नहीं समझा, आपने भी नहीं समझा, आपकी फैमिली ने भी नहीं समझा। क्योंकि एक इंसान जब बीमार होता है, अनलेस वो अलोन रह रहा है, इवन अगर वो अलोन भी रह रहा है, वो सोसाइटली तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हर इंसान या तो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है अगर अकेले रह रहा है, और हर इंसान अगर फैमिली के साथ रह रहा है तो फैमिली प्लस सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है अपने कर्मों से। और लाइकवाइज फैमिली और जो लोग उनके साथ जी रहे हैं सोसाइटी में, वो लोग भी उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड को समझना है कि जब कोविड हुआ है और लॉन्ग कोविड चल रहा है किसी का, या सिवियर कोविड हो गया था किसी को, क्या क्या कारणे हैं उनके लाइफ में जो वो कर रहे हैं और सोसाइटी कर रही है या उनकी फैमिली कर रही है, जिसके वजह से उनका हेल्थ ख़राब दिशा की तरफ जा रहा है। एंड ये फैक्ट सिर्फ कोविड के बारे में ट्रू नहीं है। कोविड सिर्फ एक ग्लोबल पैंडेमिक है, इसलिए ग्लोबली ये ट्रू है। बट लाइक कोविड, बहुत सारे ग्लोबल डिजीज़ेज़ हैं जिसके बारे में भी यही ट्रुथ है कि आपको रूट कॉज ऑफ वो डिज़ीज़ जाना है, रूट कॉज ऑफ वो इलनेस जाना है। वो मेंटल हेल्थ इलनेस हो, फिज़िकल हेल्थ इलनेस हो, स्पिरिचुअल हेल्थ इलनेस हो, फाइनेंशियल हेल्थ इलनेस हो, सोशल हेल्थ इलनेस हो, कुछ भी हो, उसका जो समाधान है एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर भी उसका समाधान है। पर बिकॉज़ हम एक सोसाइटी एंड एक ग्रुप के हिसाब से जी रहे हैं अर्थ में, उसका समाधान पूरे अर्थ के क्रीचर्स को और पूरे अर्थ के ह्यूमंस को भी समझना है धीरे धीरे। और हर इंसान जो समझ रहा है अपनी तरफ से, वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको सिखाने वाला भी उनका सोल पर्पस होता है तो वो सिखाएगा दूसरों को। किसी का सोल पर्पस सिर्फ जीना होता है, जी के दिखाना होता है लोगों को। किसी का सोल पर्पस सिर्फ जी के दिखाना नहीं होता है, उसके बारे में बताना भी होता है लोगों को। तो डिपेंडिंग ऑन किसका क्या सोल पर्पस है, वो उस पर्पस की तरफ अलाइन हो रहा है। पर अगेन, इवन इफ़ आई मेक दिस वीडियो, ये वीडियो का कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कोई इसको देखे ना, और देख के कोई इसके मीनिंग्स को समझे ना, है ना। और अगर लोग देख नहीं रहे हैं तो भी इसका वैल्यू नहीं है, और अगर लोग समझ नहीं रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या है। तब मुझे समझना है कि इस वीडियो को और बेटर तरीके से हम कैसे बनाएं। तो वो भी एक चैलेंज है एंड ऑब्स्टिकल है ऑफ एनी वीडियो मेकर जो वीडियो बना रहा है, राइट। सो वैसे ही हर कर्म जो हम कर रहे हैं, उसके जब कोई मुसीबतें या अड़चनें आ रही हैं, जितना अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे, और आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप राइट टीचर्स के पास जाएंगे, राइट गाइड्स के पास जाएंगे, जो आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो स्पिरिचुअली वो गाइड्स आपके पास आएंगे। अगर आप स्पिरिचुअली एंड अर्थली लाइफ से भी कनेक्टेड है तो अर्थली लाइफ में भी आपके वो सब गाइड्स आएंगे। जो हर इंसान का अलग अलग डिवाइन प्लान है, तो अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन प्लान आपको आपका गाइडेंस आएगा। पर अकॉर्डिंग टू योर करेंट लेवल ऑफ वाइब्रेशन आप वो गाइडेंस को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे उस गाइडेंस के बारे में, और फिर आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सुलझाना हर इंसान के लाइफ प्रॉब्लम्स का मेन हाथ तो हमारे पास ही है। वो कंट्रोल, वो फ्री विल जो बोलते हैं, फ्री विल हमारे पास है, हमारे अंदर है कि हम कैसे वो सॉल्यूशंस को एग्जीक्यूट करें, कैसे वो सॉल्यूशंस को समझें। क्योंकि कभी कभी हमको 10 इंसान कुछ बोलेंगे कि आप ऐसा 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 करो,
और 10 का आंसर शायद हमको ठीक न लगे, पर 10 के आंसर में कोई क्लू रहेगा जो हमारे लिए राइट आंसर होगा। तो इसीलिए किसी इंसान को वैसे होगा कि 10 इंसान कुछ बोलेंगे, वो 10 में से आप 4 का या तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे या तो 4 का एग्जीक्यूट ना करके सबका मिला के आप कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। और कोई इंसान है किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो उनके लिए तब फिर अलग तरीके से ही गाइडेंसेस आएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा ही गाइडेंसेस हर इंसान को भेज रहे हैं, अलग अलग तरीके से भेज रहे हैं। और हर इंसान के ऊपर है कि आप भगवान के गाइडेंस के रूप को समझें, क्योंकि कभी कभी वो रूप जो आएगा वो गाइडेंस का आपके लिए पैलेटेबल नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी मुझे गाइडेंस ऐसे लोगों से आती है जो मुझे मेरे लाइफ में बहुत परेशानियां भी क्रिएट किए हैं। ऐसे लोग होते हैं जो 90% ऑफ द टाइम मेरे लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, पर